हम आगे बढ़ते हैं और तिरंगे को हम पोस्ट करेंगे और इसको परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाए यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 31 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो मेरे प्रियो, ये वचन सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम भारतवर्ष में रह रहे हैं और भारतवर्ष में रहते हुए हम झंडा फहराते हैं और अपने देश का आदर मान सम्मान करते हैं। और इस ध्वज के बारे में या इस झंडे के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रियो, जो ध्वज हम देख रहे हैं, ये झंडा देख रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय तिरंगा है, तिरंगा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम उपयोग कर रहे हैं, वह ध्वज आंध्र प्रदेश के शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पर लहराया था। इस ध्वज के 3 कलर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहला कलर है केसरिया, जो साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सफेद है, जो शांति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा हरा, जो समृद्धि सुख चैन का प्रतिनिधित्व करता है। और मध्य में अशोक चक्र है, जो जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम इस झंडे को देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के कारण से आज हम इन कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। और गुलामी में रहते हुए इस तरीके से खड़ा होना, इस तरीके से मनमानी से कुछ भी करना हम नहीं कर पाते। ब्रिटिश सरकार की जो गुलामी 200 साल लगभग हमारे ऊपर रही और हम उससे निजात पाए, और आज हम स्वतंत्रता के नाम से भारत को जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद है। पर प्रियो,
क्या सचमुच में हम आज़ादी को महसूस करते हैं? बेशक गोरे लोग हमारी ज़िंदगी से चले गए, लेकिन आज भी काला धंधा करने वाले, दिल के काले लोग और ऐसे बहुत से नशाखोरी वाली चीज़ें या नशा करने वाली चीज़ें कि आज भी हम गुलाम हैं, जिसके कारण से हम वो फ्रीडम महसूस नहीं कर पाते हैं। बेशक हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन आज़ाद भारत के अंदर भी हम ऐसी उन बातों को देखते हैं कि बच्चा माँ बाप से झूठ बोलता है तो वो झूठ का गुलाम है। तो इसलिए इस गुलामी से निजात पाने का एक ही है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस जगत में आया और वचन बता रहा है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो इस जगत में आया सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है, जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वचन यहाँ भी ये बताता है, परंतु परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो। प्रियो, गुलामी से आज़ादी पाने के लिए खून बहाना पड़ता है, खून की जरूरत पड़ती है, बहुत से लोगों को शहीद होना पड़ता है। और हमारे देश में जिन लोगों के द्वारा आज हम आज़ादी को महसूस करते हैं, वो कितने ही लोग थे। उनका अगर लिस्ट उठाकर देखें, जिनके नाम हम जानते हैं, 60 से 70 लोगों के नाम आते हैं जो आज़ादी दिलाने में साथ रहे। और इसके अलावा अनगिनत जो आज़ादी के कह सकते कि किरदार रहे, वो शामिल हैं, जिनका हम नाम नहीं ले पाते हैं। तो प्रियो, ऐसे छुपे रुस्तम बहुत से ऐसे सेनानी रहे हैं, ऐसे बहुत से सैनिक रहे हैं जिनका नाम नहीं लिया गया है। पर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र आज हमें सिर्फ गुलामी से ही नहीं, हमारे शरीर की गुलामी से भी, हमारी आदतों की गुलामी से भी, झूठ से भी, बुराई से भी, पाप से भी, गुनाह से भी आज़ादी दिलाता है। इसलिए हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें खून दूंगा। ऐसे में उसने हमारे लिए अपना खून दिया है। हर एक बीमार व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ती है। ये खून बलिदान का खून है और ये यीशु मसीह का खून हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। तो प्रियो, हम आज़ादी महसूस करते हैं। तो आज स्वतंत्रता अगस्त के लिए, 15 अगस्त के लिए हम परमेश्वर को धन्यवादी हैं कि आज हम इस स्वतंत्र भारत के अंदर अपने परमेश्वर का नाम लेते हुए अपने शहीदों को याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। इसलिए आज झंडा होस्ट करने का मौका मिला है कि हम फ्लैग होस्ट कर सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। इस झंडे के नीचे स्वतंत्रता के साथ रहते हुए उस सच्चे जीवित परमेश्वर को हमेशा सहराएं और उसकी महिमा करें और उसकी स्तुति करें। कभी भी ना शर्माएं, फकर करें, गर्व करें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, जिसने मुझे सब बातों से आज़ाद किया है। करते हैं विश्वास? yes.